बच्चों कैसे हैं आप सबका मेरे सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल का एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में जो इस तरह से गद्यांश दिए जाते हैं, इस गद्यांश में जो गद्यांश लिखना रहता है और व्याख्या करनी रहती है, इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, किस प्रकार से बढ़िया नंबर प्राप्त कर सकते हैं, उसका बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्रश्न नंबर 3 है। निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस तरह से एक गद्यांश इधर दिया गया है, एक इसके पीछे भी दिया गया है। देखिए एक इधर भी दिया गया है, 2 गद्यांश दिए गए हैं, दोनों में से एक का करना है आपको है। जैसे ये गद्यांश मैं लेता हूँ, देखिए एक पैराग्राफ दिया गया है, ये गद्यांश दिया गया है, इसके नीचे 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है। 3 प्रश्न का उत्तर देना है, यानी प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। ये तीनों मिला करके 6 नंबर के ये आपके प्रश्न हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, लिखा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस प्रकार से गद्यांश हल करने के लिए आपको ज़रूरी है कि यह याद होना चाहिए कि ये किस पाठ से लिया गया है और उस पाठ के लेखक कौन हैं। जैसे मान लिया यह जो पैराग्राफ दिया गया है, ये पैराग्राफ मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो हैं आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल। तो यह आपको पता होगा, तभी आप बेहतरीन गद्यांश लिख पाएंगे। हमारे पास जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हमको पढ़ना है, पढ़ करके हमको ये जानना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। जैसे मैंने इसे अभी आपको बताया कि इसके रचयिता, इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताता हूँ। इसको हटा देते हैं। जैसे ये पैराग्राफ मैंने लिख दिया है, ये पैराग्राफ डॉट 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 करके लिख दिया है। संदर्भ की हेडिंग देखिए इस प्रकार से डालिए। इस प्रकार से आप संदर्भ की हेडिंग डालिए। इसके बाद में लिखना शुरू करिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए इस तरह से जब बेहतरीन आप लिखेंगे, सुंदर लेखनी आपकी होगी, तो एग्जामिनर आपको बेहतरीन नंबर देगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो है पैराग्राफ किस पाठ से लिया गया है, वो पाठ का नाम याद होना चाहिए, और उस पाठ को लिखा किसने है, लेखक का नाम याद होना चाहिए। इसको आपको रट लेना है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। एग्ज़ाम प्रारंभ होने ही वाला है, बहुत दिन नहीं बचे हैं। अब यदि प्रसंग पूछ रहा हो तो प्रसंग आपको लिखना है, नहीं तो प्रसंग नहीं लिखना है। जैसे मान लिया प्रसंग पूछ ले तो प्रसंग कैसे लिखा जाएगा वो मैंने आपको तरीका बता दिया है। जैसे प्रसंग में क्या है कि जो आपका पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ में क्या बताया गया है उसी को आपको लिखना रहता है। जैसे ये पैराग्राफ जो दिया है, इस पैराग्राफ में मित्रता के बारे में बताया गया है, तो वही हमने लिखा कि लेखक ने इन पंक्तियों में सच्ची मित्रता की परख के बारे में बताया है। इसी तरह से प्रसंग यदि मांगेगा, पूछेगा तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश कहाँ है, ये देखिए, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये रेखांकित अंश है। इसकी आपको व्याख्या करनी है, यानी इन पंक्तियों में क्या कहा गया है। व्याख्या का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके कहना। ठीक है ना। देखिए इस तरह से देख लीजिए, तो जो चीज़ें कही गई है उसी चीज़ को थोड़ा सा आपको बढ़ा चढ़ा करके लिखना है, कहना है, उस व्याख्या उसी को कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से की है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता में एक वैध सी परख एवं निपुणता होती है। सच्ची मित्रता में माता जैसा धैर्य होता है और कोमलता होती है। सच्चे मित्र मिलना कठिन है। इस तरह से जो रेखांकित लाइन होगी, रेखांकित पंक्तियाँ होंगी, उसका आपको व्याख्या करना है। ठीक है ना। और इसके बाद में एक तीसरा प्रश्न दिया गया है, ये देखिए, यानी प्रश्न नंबर 3 का काम में ही ये 3 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के हैं, तीनों मिलाकर 6 अंक का ये प्रश्न हो जाता है अगर इस तरह से आप बेहतरीन लिखते हैं तो। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। ऐसे ही कोई प्रश्न हो सकता है, पैराग्राफ के हिसाब से प्रश्न होंगे। तो इसको कैसे लिखना है आपको, जैसे 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपको 3 नंबर डाल देना है, फिर आपको उत्तर देना है।
क्या उत्तर देना है कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि जब हम कुमार्ग पर जाने लगें तो वह सद्मार्ग बतावें और मुसीबत में काम आए। यही सच्चा मित्र होता है, यही सच्चे मित्र की परख होती है, पहचान होती है। ठीक है बच्चों, बहुत छोटी वीडियो लेकर के आपके बीच में आया हूँ और इसमें हमने यह बताने की कोशिश किया है कि आप गद्यांश कैसे लिखते हैं, तो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, तब आपको बेहतर नंबर मिलते हैं। बिल्कुल गलती मत करिएगा, इसी तरह से सुंदर अक्षरों में लिखिएगा और जो मुख्य चीज़ें होंगी उसको काली कलम से हाईलाइट करके लिखिएगा। मैंने नीली स्केच का प्रयोग किया है, आप कोई भी कलम का प्रयोग कर सकते हैं, लाल और हरा नहीं होना चाहिए बस। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको लिखना है। बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपको एग्जामिनर बेहतरीन नंबर देगा और आप क्लास में सबसे टॉप बनेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो आप सबके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।